हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम था और इस एग्ज़ाम में छात्रों की काफ़ी उपस्थिति भी थी यहाँ पर और काफ़ी 1 लाख से ऊपर लोगों ने इस फॉर्म को भरा था। दोस्तों, कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम जो आई थिंक 780 करीबन पोस्टों पे ये हुआ है। विभिन्न इसमें पद हैं विभिन्न विभागों के। कंबाइंड एग्ज़ाम है ये। तो इसका पेपर आज हो चुका है आपका 19 जनवरी को, जैसा कि यूके ट्रिपल एस सी ने अपने एग्ज़ाम कैलेंडर में दिया था। तो आज आपकी कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा संपन्न हो गई है, इसका एग्ज़ाम पेपर आप देख सकते हैं। और पेपर देखिए, पेपर का लेवल आप देखिए, ठीक है। एग्ज़ाम इस बार यूकेएसएससी ने क्या किया है कि उसने जो हमारा उत्तराखंड का इतिहास यानी पुराने जो आपके राजा महाराजाओं के टाइम का होता है, ठीक है, जो आपके गढ़वाल के राजा हैं, जो आपके, ठीक है, पंवार वंश के हैं, गोरखा काल है, वहाँ से मतलब इतना डीप नहीं पूछा है उसने। इस बार पेपर का पैटर्न इस तरीके से चेंज किया कि जो आपका इतिहास है, यानी चाहे वो गोरखा काल हो या फिर वो जैसे गढ़वाल के राजा हो गए, वहाँ से उन्होंने एक आध क्वेश्चन उठाए, लेकिन बेसिक क्वेश्चन वहाँ से उन्होंने पिक किए हैं। कोई ऐसा डीप नहीं पूछा है, कोई ऐसा डीप क्वेश्चन नहीं पूछा है उसने उत्तराखंड के इतिहास से। तो जिसने वहाँ से नॉर्मल इतिहास यानी हिस्ट्री जिसने उत्तराखंड की नॉर्मल पढ़ी होगी, उसके लिए भी पेपर ठीक था। दूसरा, पेपर का पैटर्न यहाँ पे इस बार है कि उसने जो है लूसेंट की जो आपकी बुक है जीएस की, ठीक है, लूसेंट की जो बुक है आपकी और परीक्षावाणी की जो बुक है, इन दोनों बुकों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। मैं आपको अगर क्वेश्चन गिनाऊँ, जैसे कि उसने एक क्वेश्चन पूछा है बालकस झील कहाँ है। तो ये आपका लूसेंट में फैक्ट दिया हुआ है कि बालखास झील कहाँ है। एक उसने जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें आपको इरावदी नदी है उसका मैचिंग करना है, एक आपका यांगसी है उसका मैचिंग करना है, ठीक है। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे जो लूसेंट में, जैसे पुष्कर झील आपका है, पुष्कर झील वाला भी लूसेंट से है। तो लूसेंट से काफ़ी डाटा पिक किया है यूके ट्रिपल एस सी ने। लूसेंट अगर जिसने अच्छे से पढ़ी होगी, वहाँ से भी उसका काम बन गया होगा, ठीक है। तो पेपर, क्योंकि एनालिसिस मैंने भी किया इस पेपर का, तो अगर आप लूसेंट की बुक और परीक्षावाणी की बुक उठा के देखेंगे तो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले भी हैं। और उत्तराखंड का कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, जो संस्कृति है, वहाँ से तो क्वेश्चन वो हमेशा पूछता आ रहा है। तो वो तो कन्फर्म है, आने वाले एग्ज़ाम्स में, चाहे वो कांस्टेबल का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो उत्तराखंड का जो आर्ट एंड कल्चर है, वहाँ से तो क्वेश्चन बन ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बार जो है लूसेंट जिसने पढ़ी होगी, क्योंकि लूसेंट से काफ़ी क्वेश्चन है, जैसे बाल का झील हो गया, नदियों का आपका मिलान हो गया, पुष्कर झील हो गया। ऐसे ही उत्तराखंड के बेसिक क्वेश्चन है जो परीक्षावाणी से है। जैसे नदी और उनका उद्गम स्थल है तो वो परीक्षावाणी में है आपका, ठीक है। कौन सा ग्लेशियर कहाँ है वो परीक्षावाणी में है आपका, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। करंट के क्वेश्चन बहुत कम है इस क्वेश्चन में, पेपर में। देखिए, जैसे उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल ये आपको मिल जाएगा। उज्जैरी अनोली होली कौन सा नृत्य गीत कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है, एक परीक्षावाणी के लगभग क्वेश्चन है इसमें लगभग। और कुछ कुछ उसमें जैसे ये है, ये आपको डायरेक्ट परीक्षावाणी में मिल जाएगा, ठीक है। बीजापुर नहर वाला ये आपका उत्तराखंड की संस्कृति से है कि किस वृक्ष की पत्तियां हैं, ठीक है। ये बेसिक है, जिसने आपकी जो अपनी संस्कृति वगैरह से जुड़ा हुआ होगा, तो वो ऐसे क्वेश्चनों को वही कर सकता है। गोरखा काल से देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, पुंगाड़ी तिमारी मिजारी, ठीक है। नंदौर वन्यजीव अभयारण्य, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले टफ हो सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें नॉर्मल हैं, ठीक है। और पुराने पेपर, हाँ, जो पुराने पेपर के क्वेश्चन है, पुराने पेपरों से भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुए हैं इस पेपर में, ठीक है। बैठकी ओले हो गया आपका, और नंदा राजात हो गया, ये भी आपका उसमें मिल जाएगा आपको परीक्षावाणी में, ठीक है। लोक संस्कृति संग्रहालय परीक्षावाणी में मिल जाएगा आपका। ये पहला ग्रीन एटीएम, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बकोरा वाद्यंत्र, ये भी परीक्षावाणी में मिल जाएगा आपको। और गढ़वाली छंदमाला लीलानंद कोटनाला इसका आंसर है, ये भी मिल जाएगा आपको। खलंगा वॉर भी आपको वहीं मिल जाएगा। शिलालेख वाला ये थोड़ा डीप हो सकता है, एक आध क्वेश्चन होता है ऐसा, ठीक है। ये पुराण, ये भी आपको मिल जाएगा। डूंगी पैथोलैंथन परीक्षावाणी से पूछा गया है आपका, ठीक है। एक आध क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा ये भी थोड़ा करंट का क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। लाइकिन पार्क हो गया, और ये भी करंट का एक क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन इसमें ऐसे जो पुराने एग्जाम्स से पिकअप किए हैं, जैसे हिंदी में आपने देखा होगा अधिशासी शुद्ध कौन सा लिखा जाता है, तो वो किसी एग्ज़ाम में पहले पूछा जा चुका है। आई थिंक क्लर्क का या वीडियो का कोई एग्ज़ाम हुआ था पहले, वहाँ से उसने डायरेक्ट पिक किया वो क्वेश्चन। और एक जो उसने गढ़वाली राइटरों से पूछा है कि इनमें से कौन उत्तराखंड का लोक गायक नहीं है, वो भी पुराने पेपर से क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये आपको लूसेंट मिल जाएगा, क्रांति वाला, ठीक है।
तो लूसेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं इस बार। ये ज्वार वाला भी लूसेंट में आपका, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये लूसेंट में है, लेकिन डीपली नहीं दिया है इसका एक्सप्लेनेशन, लेकिन उसमें है ये इसका किस वर्ष शुरू हुई थी। ये वहाँ पानीपत वाला ये आपका लूसेंट में है, ठीक है। कोबर का सिद्धांत ये देखिए लूसेंट में डायरेक्ट है, ठीक है। तो लूसेंट से काफ़ी क्वेश्चन है इस बार, बेसिक बुक उठा ली उसने और बेसिक बुक से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर, ठीक है। लॉर्ड रिबन ये लूसेंट में आपका, ये देखिए ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का, ये लूसेंट में आपका, यहाँ ये नदियाँ वाला, ठीक है। त्रिपुरा अगरतला बेसिक क्वेश्चन है, लूसेंट में भी राज्य राजधानी दिया गया है। सौभाग्य योजना, ठीक है। पुष्कर झील लूसेंट में है। नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन था, ये भी लूसेंट में मिल जाएगा। बाबर आक्रमण, ठीक है। तो लूसेंट से भी काफ़ी क्वेश्चन पिकअप किए हैं, ठीक है। ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा दोस्तों कि कितनी परसेंट वो यानी राजनीतिक दल ये लूसेंट में दे रखा है इसका। बालका झील ये तो वही लूसेंट में डायरेक्ट है कि कौन सी जगह है, ये आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। ये आपका परीक्षावाणी से है, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। ये आपका संस्कृति से क्वेश्चन हो गया, चौमास असोज माघ, ठीक है। आचरी को मतलब ये देखिए आपकी लोक संस्कृति का क्वेश्चन है। ये राजभाषा अधिनियम में मिल जाएगा आपका, लोकोक्ति है। हाँ एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों उसने पुराने किसी पेपर में मैंने एक क्वेश्चन देखा है कि लोक गायक नहीं है, चारों ऑप्शन भी उस पेपर में यही थे, ठीक है। मुझे ध्यान आ रहा है कि ये क्वेश्चन किसी पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। आप पुराने यूकेएसएससी के पेपर अगर उठाएंगे उसमें ये क्वेश्चन है, डिट्टो यही ऑप्शन है उसमें, ठीक है। तो पुराने पेपर भी उठाए हैं उसने इस बार यूके ट्रिपल एस ने। उसके अलावा इसमें एक और क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन पुराने किसी पेपर में पूछा जा चुका है, जो पिछले साल एक पेपर हुआ है, आई थिंक वो क्लर्क का पेपर था या वीडियो का पेपर था, ये क्वेश्चन उसने पूछा है। अब दोस्तों ये जो टर्मोलॉजी है ना, अब मैं आपको ये बताऊं ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। अधिशासी दोस्तों ये उसने यूके ट्रिपल एस ऐसे शब्द आपको शुद्ध शब्द पूछ रहा है जो जैसे आपकी जो किसी विभाग में आपकी ज्वाइनिंग होती है तो ये शब्द वहाँ आपको सुनने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा किताबों में आपको समन देखने को मिलता होगा। तो समन आपका विभागों से जुड़ा हुआ है। समन क्या होता है कि जब तहसीलदार के कोर्ट में या एसडीएम के कोर्ट में कोई फाइल होती है, यानी कोई केस चलता है आपको यहाँ पे, जैसे सपोज कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, मैंने तहसीलदार की कोर्ट में कोई फाइल दर्ज की, मतलब जैसे मैंने किसी से कोई ज़मीन ली और उस ज़मीन पे कोई घपला हो गया, यानी अदर पार्टी कह रही है कि वो ज़मीन मेरी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं तहसीलदार की कोर्ट में एक फ़ाइल दर्ज करूँगा। वो फाइल मेरे नाम की होगी, उसमें मेरे डॉक्यूमेंट होंगे, मेरे प्रूफ वगैरह होंगे, ठीक है। जब ये फाइल मैं दर्ज कर दूंगा दोस्तों, तो इस फाइल में ये देखो, एक पक्ष तो मैं हूँ कि मेरी ज़मीन है और एक पक्ष इसमें अन्य होगा जो आपत्ति उठा रहा होगा कि वो ज़मीन मेरी है। तो तो जब तहसीलदार कोर्ट लेगी, तो जब ये फाइल की पहली डेट लगेगी, जब ये फाइल चलनी शुरू होगी, तो यहाँ से जो दूसरी पार्टी है उसको भी कोर्ट में बुलाने के लिए एक पत्र भेजा जाता है। उस पत्र को कहते हैं समन। और समन जो आपका है ये हिंदी के शुद्ध शब्दों में दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए यूके ट्रिपल एस ऐसा शब्द पूछ रहा है कि कल को आप किसी विभाग में जाते हैं तो आपको शुद्ध शब्द पता होने चाहिए ताकि आप उस विभाग में काम कर सकें। ऐसे ही जो अधिशासी शब्द है, इसकी आपने शुद्ध वर्तनी इसलिए पूछी जाई है, पिछले टाइम भी इसलिए पूछी गई है क्योंकि अधिशासी शब्द आपका विभागों में काम होता है। आपने सुना होगा जैसे बोलते नहीं है कि वो जेई जेई होता है जो आपका जो नक्शे वगैरह बनाता है, तो वो होता है आपका अधिशासी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता। तो वहाँ पे आपका अधिशासी शब्द यूज़ होता है, इसलिए ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए। कल को आप कोई लेटर बनाएंगे किसी जेई के लिए या किसी जेई से संबंधित विभाग के लिए और आपको शुद्ध वर्तनी ही पता नहीं होगी, तो कैसे आप उस सीट पे सही काम कर पाएंगे। इसलिए ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अधिशासी इसीलिए पूछा गया है कि जब आप किसी विभाग में जाते हैं ना, तो वहाँ ये शब्द काम आता है। कल को आपको जेई से पत्राचार करना होगा या जेई से संबंधित किसी विभाग से पत्राचार करना होगा, तो आपको ये तो आना चाहिए ना कि अधिशासी शुद्ध शुद्ध कैसे लिखते हैं। तो इसीलिए जैसा आपका जेई होता है, आपका एई होता है, यानी सीनियर, आपका जो सीनियर कनिष्ठ अभियंता अधिशासी अभियंता होता है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ताकि आपकी नॉलेज यहाँ पे अच्छी हो। पेपर ऑल ओवर मैं अगर इसका एनालिसिस करूँ तो ये पेपर मीडियम लेवल का था। ये पेपर हार्ड नहीं था, ये पेपर इजी भी नहीं था, मीडियम लेवल का था। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस यहाँ पर थोड़ा सा कम कर दिए, लेंदी थे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा यूके ट्रिपल एस ने पिछले कई पेपरों में ज़्यादा पूछे, इसमें थोड़ा कम पूछे हैं। इस पेपर की खास बात यह है कि इसमें बेसिक बुक, यानी जैसे आपकी बेसिक बुक कौन होती है,
परीक्षा वाणी है, लूसेंट है और लूसेंट हिंदी है। इन बेसिक बुकों से क्वेश्चन आए हैं और घुमा के नहीं आए हैं। डायरेक्ट आपको वही चीज़ आपको किताब में मिल जाएगी और वही चीज़ उठा के पेपर में रख दी गई है एज इट इज़। तो लूसेंट परीक्षावाणी या लूसेंट हिंदी से बेसिक क्वेश्चंस को डिट्टो वैसे ही उसने एग्जामिनर ने पेपर में रख दिया है। तो पेपर मीडियम लेवल का था। इसकी मेरिट जो है इतनी ज़्यादा डाउन भी नहीं जाएगी, ज़्यादा मतलब ठीक ठाक मेरिट जा सकती है इसकी, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कराऊंगा अपने चैनल पे। और इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक आप अपने कमेंट बॉक्स में आप अपनी मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं ये आप बता सकते हैं। आंसर की आपको शाम तक आ जाएगी या कल तक आ जाएगी इसकी, तो मैं वो अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।